रहमतुल्लाह। लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये मेरी ज़हे किस्मत है कि मुझे आखिर में खिदमत करने का मौका मयस्सर आया कि मैं भी जो है पूरी रात कम से कम प्रोग्राम सुनने का जो तौफीक हमें मिला, सुन भी लिया और आखिर में जो है हमारी खिदमत का जो है मौका मयस्सर हुआ। हुजूर नैयरे मिल्लत, हुजूर फ़ख्र मिल्लत, एक हैं गौसे पाक के शहजादे, एक हैं नस्रे पिया के शहजादे। दो शहजादों की दुआओं को अपना हौसला और सहारा बनाकर मैं आप हजरात के रूबरू कुछ लम्हात के लिए हाजिर आया हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हर साल जो है हुजूर नस्र मिल्लत हम जैसे फ़कीरों को अपने दरबार पे आने का मौका अता करते हैं। आप आते हैं, आप अपनी मुरीदियत का हक अदा करते हैं, हम आते हैं अपनी चाह का हक अदा करते हैं। तो बस हज़रात कुछ और देर तक आप बैठे, फिर तकरीबन नमाज फजर के बाद गुस्ल पाक का भी एहतमाम है, चादर पोशी का भी एहतमाम है। हुजूर मिल्लत औलादे गौसे आज़म के चेहरे की ज़ियारत करते हुए सवाब कमाते रहें और इस फ़कीर को कुछ लम्हात के लिए आप हज़रात संभाल लें। मैं चाहता ये हूँ कि इस उर्से पाक के हसीन मौके पर जो मैंने मौज़ूए सुखन बनाया है उसी के तहत आप हजरात के सामने गुफ्तगू करूँ। इससे पहले कि हजरात आप सुनने के मूड में है ना, तो सारा मजमा बेदारी का सबूत दें, बुलंद आवाज से कह दे या हुसैन, और एक बार कह दे या हुसैन। तो हजरात गिरामी, हुसैन पाक का नाम इसलिए दिलवाया जाता है कि उनके नाम में अल्लाह वो मिठास रखा है, सोने वाला बंदा भी वो जाग जाता है, उसके अंदर एक रंगीनी और एक चाशनी अल्लाह की जानिब से पैदा हो जाती है। तो मैंने कुछ अशआर जो है हुजूर नस्र मिल्लत के हवाले अपनी नाकिस मेहनत के मुताबिक कलमबंद किया है। हुजूर मिल्लत फ़ख्र मिल्लत की दुआएं चाहूँगा। मैं कुछ अशआर इनकी शान में पेश करना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। जरा देखिएगा, एक एक शेर है, मेहनत का कम से कम उसका हक अदा कर दीजिएगा। बुलंद आवाज से मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा पे दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इश्क़ वफ़ा का जाम पिला दो या नसीब। इन
इनका लक़ब है नस्र मिल्लत। मैंने नस्र से माखूज किया है काफिया के लिए नसीर। नस्र का माना होता है मदद करना, जो मसदर है, और उसी से माखूज हुआ है नसीर। तो दोनों का माना एक है। नसीर का माना होता है मदद करने वाला। तो मैंने हजरत ने जो है नस्र को नसीर किया है। जरा सुनिएगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इश्क़ो वफ़ा का जाम पिला दो या नसीर। इश्क़ो वफ़ा का जाम पिला दो या नसीर। इश्क़ो वफ़ा का जाम पिला दो या नसीर। वफा का जाम पिला दो या नसीर। आप उनके दर पे ऐसे नहीं आए हैं, बुलाए हैं तब आए हैं। तो क्या कहता हूँ, मुझको भी दर पे न बुला लो या नसीर। मुझको भी अपने दर गुलाम तड़पता है, हर मुरीद तड़पता है कि ख्वाब में कम से कम हुजूर की जियारत हो जाए। अपने पीर को देखने के लिए हर मुरीद बेताब रहता है। तो उसी की मंजर कशी मैंने की है। सारे मुरीदीन जितने हैं सब कह दे सुभान अल्लाह। के बेचैन है गुलाम तेरे दीद में सभी। जलवा भी सबको न दिखा दो या नसीर। जलवा भी सबको न दिखा दो या नसीर। इश्क़ो वफ़ा का जाम पिला दो या नसीर। रज़ा पेश तुम जो भी मस्त है। सो रज़ा पेश तुम जो भी मस्त है। उनका नसीब अब तो जगा दो या नसीर। उनका नसीब तो जगा दो या नसीर। इश्क़ो वफ़ा का जाम पिला दो या नसीर। हज़रात गिरामी, नातिया अशार मनक़बती आशार आपने बहुत खूब मुलाहज़ा कर लिया है। बहुत सारे उलमा से तकारीरें भी आपने मुलाहज़ा कर ली है। बस हज़रात, मैं जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात गिरामी, यहाँ जितने बैठे हैं सबके सब खुदा से डरने वाले ही बैठे हैं। जितने यहाँ बैठे हैं सबके दिलों में खौफे खुदा जो है मोजज़न है। यहाँ सबके सब मोमिन है, ईमानदार है। तो आप
आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं ज्यादातर नसरे पिया के जो है मुरीदीन में से है, उनके गुलाम है, उनके शहजादे हुजूर फख्र मिल्लत है। आपको मालूम है हजरात, जो कुछ इंसान को मिलता है ना, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका होता है। आज जो है ये गली चमक रही है, ये नगर जो है महक रहे हैं, ये भी तो मुस्तफा का सदका है। अल्लाह ने आपको जो है नसरे पिया की शक्ल में एक ऐसे अल्लाह के मुकर्रब बंदे को जो है नबी के सदक़े से अल्लाह ने आपके दरमियान भेजा, जो उनके दामन से आप वाबस्ता हैं, इनके मज़ारात चमक रहे हैं, यही तो मुस्तफा का सदका है। मैंने जमीन से पूछा, जमीन तो हर गली गली महकती क्यों है, तुझमें वजह क्या है? तो उसका यही जवाब मिला, ये तो मुस्तफा का सदका है। तो जमीन का चमकना ये मुस्तफा के सदके है। चांद की चांदनी चमक रही है, मुस्तफा के सदके। सूरज की रोशनी चमक रही है, मुस्तफा के सदके। समंदर की सैलानी बह रही है, मुस्तफा के सदके। ये जो कुछ जो है कायनात के सर्रात आप देख रहे हैं, सब मुस्तफा के सदके। सिदरा की बुलंदी मुस्तफा के सदके है, जमीन की पस्ती मुस्तफा के सदके है, हजरत आदम की आदमियत मुस्तफा के सदके है, मूसा की जलालियत मुस्तफा के सदके है। हर नबी को नबुव्वत मिली मेरे मुस्तफा के सदके, हर रसूलों को रिसालत मिली मेरे मुस्तफा के सदके, सिद्दीक की सदाकत मिली मेरे मुस्तफा के सदके, उमर को अदालत मिली मेरे मुस्तफा के सदके, उस्मान को सखावत मिली मेरे मुस्तफा के सदके, अली को शुजाअत मिली मेरे मुस्तफा के सदके। यहीं तक महमूद नहीं, गौस को करामत मिली मुस्तफा के सदके, ख्वाजा को खाजगियत मिली मुस्तफा के सदके, सैयदना पाक को विलायत मिली मुस्तफा के सदके, ताहिर पिया को विलायत मिली मुस्तफा के सदके, नसरे पिया को विलायत मिली मुस्तफा के सदके। अब बताना यह चाहता हूँ, ऐ मुसलमान हो, इंसान अदना होता है, उसको आला कैसे बना दिया जाता है? इंसान जर्रा होता है, उसको दरिया कैसे बना दिया जाता है? यही तो मेरे आका फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मुस्तफा फरमाते हैं, वमा यज़ालु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिली हत्ता अहबब्तुहु। आका फरमाते हैं कि बंदा है मोमिन रब की बारगाह में नवाफिल के जरिए से उसका कुर्ब हासिल करता रहता है, उसका कुर्ब पाता रहता है, तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। अब इसी हदीस पाक को दलील बनाकर मैं कहना यही चाहता हूँ, नसर पिया की सुबह देखो इबादत इलाही में है, उनकी शाम देखो इबादत इलाही में है, उनकी सुबह रोज देखो इबादत इलाही में है, खलवत में देखो खुदा की इबादत में है, जलवत में देखो खुदा की इबादत में है, सफर में है तो खुदा की इबादत में, हसर में है तो खुदा की इबादत में, घरों में है तो खुदा की इबादत में। नसरे पिया ने रब को ऐसे मनाया, नसरे बाबा ने रब को ऐसे राजी किया, मेरा रब कभी उनकी इबादतों को देखकर, उनकी रियासतों को देखकर, उनकी जो है रियासतों को देखकर, उनके तस्बीह और तहलील को देखकर, उनकी नेक दीनी को देखकर, उनके सारे अजूबे नेकियों को देखकर मेरे परवरदिगार ने उनकी जानी जो है ये इनादतें अता की। ऐ नसरे पिया, तूने इबादत के जरिए, तूने रियासत के जरिए, तूने नेकियों के जरिए, तूने सवाब के जरिए मुझे राजी किया है। ऐ नसरे पिया, जब तू दुनिया से जाएगा खाली हाथ नहीं, तेरी कब्र होगी 50 पूरे, मगर तूने मेरे नाम का जिक्र किया है। तू कब्र के अंदर जब पहुंचेगा तो मेरी मखलूक तेरा जिक्र करेगी। आज देखो मुसलमान हो, आज उनके
मुरीदीन है उनका जिक्र कर रहे हैं कि नहीं, उनकी मनकबतें पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनकी शान में नाते पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये इनामात कहाँ से मिले हैं? ये हुजूर मिल्लत के हाथों में अल्लाह के नाम की जो तस्बीह होती है ये क्यों होती है? ये वलियों की पहचान होती है, ये वली की अलामत होती है। इनके जो है जिंदगी हमेशा जिक्र खुदा में होता है। इसलिए याद रखो अल्लाह का वली ऐसे नहीं होता है, उनके घर बेटा ऐसे लोग नहीं बनते हैं। इंसान तो इंसान, जानवर ऐसे चाहने वाले नहीं बनते हैं। वो अल्लाह को ऐसे राजी करते हैं, रब को ऐसे राजी करते हैं कि मखलूक को मखलूक, जानवर को जानवर, समंदर तो समंदर, समंदर के अंदर की मछली जा उनकी गुलाम बनती हुई नजर आती है। इसलिए मुसलमानों किसी अल्लाह के वली को अदाकारा की नजर से ना देखो। नस्ल पिया के दुश्मन तो बहुत होंगे, उनके गद्दार तो बहुत होंगे। यारो इंसान यहाँ दुनिया में खुदा के मानने वाले भी है, खुदा के मानने वाले भी नहीं है, रसूल के मानने वाले भी है, रसूल के मानने वाले भी नहीं है, सिद्दीक के मानने वाले भी है, सिद्दीक के मानने वाले भी नहीं है। ये दुनिया में एक जमात ऐसी नहीं कि सबके सब खुदा को मानती हो, सबके सब रसूल को मानती हो, सबके सब सिद्दीक को मानती हो, सबके सब अली को मानती हो, सबके सब हुसैन को मानती हो। अगर थोड़ी जमात नस्ल पिया की दुश्मनी करती हो, उनसे गद्दारी करती हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि नस्ल पिया के दर्जा कम हो। इनकी दुश्मनी बताती है जिस कदर चिढ़ते रहेंगे नस्ल पिया का दर्जा उतना बुलंद हो। नस्र पिया के दीवानों, ये नस्र बाबा को जो है ये मकामे विलायत मिली है। आप जानते हो जिसको जो कुछ मिलता है ना आले नबी के दर का सदका होता है। हुजूर फखरे मिल्लत के जो है जिंदगी में हुजूर मिल्लत का सहारा है, एक आले नबी है, वो शहजादा नस्र मिल्लत है। जिस तरह इनके बाबा आज चमक रहे हैं इंशाअल्लाह नबी की अता से, नबी के करम से, हुसैन की अता से, हुजूर मिल्लत की दुआओं से हुजूर फखरे मिल्लत भी ऐसे चमकते हुए नजर आए। इसलिए इनके साथ औलादे गौसे आज़म का हाथ है। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं ऐ गौस कुत्ता तेरा। जब गौसे आज़म के दर का कुत्ता गौसे पाक की निस्बत का सहारा ले दे तो शेर का कलेजा फाड़ कर रख दे। जब कुत्ते का ये आलम है जिसके जिस्म पे गौस का खून हो, जिसके रगों पे गौस का खून हो, जिसके जिस्म पे गौस का खून हो, जब गौसे पाक एक कुत्ते को शेर से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं तो क्या हुजूर मिल्लत, हुजूर फखरे मिल्लत को अपने मुरीदों के दरमियान मजबूत नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। इसलिए हुजूर फखरे मिल्लत पे गौसे पाक का साया है। हुजूर मिल्लत पे गौसे पाक का साया, हुजूर फखरे मिल्लत के सैयदना पाक का साया है। इसलिए हजरात आप किस्मत वाले हो, टाइम मुझे कम मिला है क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। आखिर में टाइम आया है, जो मेरी तकरीरें सुनते हैं वो जानते हैं। बस मैं अपनी जो है खिदमतें पेश कर रहा हूँ। आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कयामत के दिन इनसे आपको मुलाकात करनी है, हमें भी मुलाकात करनी है। मेरे पीर ताजुश्शरिया है, मेरे बाप मेरे वालिद साहब मौजूद है। हुजूर मिल्लत से मैंने अपने खानदान को सैयदना पाक से जोड़ा, अपने खानदान को सैयदना पाक से जोड़ा। इसलिए जोड़ा कि याद रखो कोई भी पीर हो किसी नस्ल का बाद में चल के उसे धोखा मिल सकता है, मगर जो रसूल की औलाद हो वो कभी तनहा नहीं छोड़ सकता।
कि हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, अपनी औलादों को, अपने खानदान वालों को रसूल की औलाद से जोड़ो। कोई क्या कहे या ना कहे, उनकी बातों को मारो गोली, क्योंकि रसूल की औलाद की निस्बत डायरेक्ट रसूल से है, प्यारे मुस्तफा से है। वो दोस्तों नस्र मिल्लत सज्जाद नहीं है, औलाद रसूल नहीं है, मगर उनका सज्जादोना पाक का साया कल भी था, सुबह कयामत तक रहेगा, सुबह कयामत तक के रहेगा। आप नहीं देखते हैं सैयदना पाक की औलाद हर साल यहाँ आती है, क्यों आती है? वो ये बताती है, वो ये इशारा देती है कि घबराओ मत, टेंशन ना लो, नसरे पिया के जितने गुलाम है, जितने मुरीदीन है, वो सब के सब निस्बती तकाज़ों के मुताबिक गौसे पाक के मुरीद है। कैसे सुन रहे? कोई तो नारा लगाओ यार, कोई नारा लगाओ बीच में। हर वली अपनी कुर्बानी देता है अपनी चाहत के मुताबिक। वो अपने जो है पटासपुर के हालात क्या थे कौन नहीं जानता है, किस कदर फुरफुरा का जो है जमाना था, वहाबीयत का दौर दौरा था, देवबंदीयत का दौर दौरा था। मगर रब जब चाहता है वो किसी नेक बंदे को चुन लेता है। जब हिंदुस्तान को जरूरत थी तो मेरे रब ने रसूल की अता बनाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को अजमेर की धरती पे भेजा। पूरी अजमेर की धरती पे आकर इस्लाम की आबादी को फैला जाओ, उसी ख्वाजा का करम हुआ। इस पटासपुर की सरजमीन से गंदगियों को दूर करने के लिए, नापाकियों को दूर करने के लिए, वहाबियत को जड़ से उखाड़ने के लिए, देवबंदीयत के पत्तों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अल्लाह ने ताकि वलीउल्लाह की करामत बनाकर नस्रे पिया को भेजा और भेजा करके भी दिखाया, करके भी दिखाया। आज ऐसे उनका मजा नहीं चमक रहा है, उनके गुंबद ऐसे नहीं चमक रहे हैं, उनके रोजे पर चादर ऐसी नहीं है। इंसान मर जाता है, आपका बाप मरे, मेरा बाप मरे, खानदान के लोग मरे, कितने दिन तक याद करते हुए? 40 रोज तक, 7 रोज, 6 महीना तक, कितने दिन याद करो? कम से कम साल भर तक याद किया जाता है, फिर उसको भुला दिया जाता है। माँ हो तो भुला दिया जाता है, बाप हो तो भुला दिया जाता है, बेटा हो तो भुला दिया जाता है, बेटी हो तो भुला दी जाती है। मगर वाले नस्रे पिता तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद कई साल गुजर गए हो, मगर कहाँ के हुए? जब उससे आता है, जब तारीखें उससे आए तो कहाँ से हुए? सैलाब की तरह दौड़ते हुए, मरते हुए, मचलते हुए, दमकते हुए आपकी बारगाह में आते हुए। आपने क्या ऐसा किया? उनकी कब्र से यदि जवाब होगा, पूछने वाला मुजाहिदी पूछता है, वो मेरे दीवाने हो, वो खींचते आ रहे हो, वही सुनिए कि मैंने उनके दिलों में रसूल की ऐसी मोहब्बत डाली, वो काहे भी रहे मेरी तारीख वो साल पे हाजिर हो। आ जाते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? मुरीद आते हैं, हक अदा करते हैं, मुरीद आते हैं, तारीखों के जो है माला जपकर अपना हक अदा करके घरों को वापस जाते हैं। वो लोगों याद रखो, यही हुजूर मिल्लत, हुजूर फख्र मिल्लत की तमन्ना क्या है? हजरात याद रखो, कयामत तो होना ही है, सबको दुनिया से जाना है, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको दुनिया से जाना है। हम अगर चाहते हैं कि हमारी कब्र पे अगर इस कदर चादरें न चढ़ाई जाए, कोई बात नहीं, हमारी कब्र पे फातिहा खानी हो जाना हो, कोई बात नहीं, हमारे जो है मज़ार पे लोग आए या ना हो, कोई बात नहीं, मगर इस कदर दुनिया से जाओ, कयामत के दिन वो आपका पीर रसूल की बारगाह में जब आपको खड़ा करे तो वो शर्मिंदा ना हो।
कोई चाहता है कि उनका पीर कभी शर्मिंदा हो? कोई चाहता है? सब चाहते हैं कि उनके पीर का सीना चौड़ा हो। सारे लोग हाथ उठाकर बोले, हाथ उठाकर बोले, क्योंकि पीरों का सिलसिला ये कयामत तक के रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। पीर है जोड़ने के लिए, मगर कुछ और पीर होते हैं जो क्या से क्या करते, उनकी बात छोड़िए। इसलिए जो पीर औलादे रसूल हो, एकदम नो टेंशन होकर बन जाओ, बन जाओ। कोई और पीर हो, उन पर गौर फिक्र करना, उनके बारे में थोड़ा सोच विचार करना, शरीयत की जो है मामला उन पर देखना, फिर कोई बात करना। क्योंकि जिनके नाना की शरीयत हो, उनकी औलाद कभी शरीयत को पामाल नहीं कर सकती। यजीद ने शरीयत को पामाल करने की कोशिश किया था। हुसैन अकेला 72 को लेकर 22,000 को धूल चटा दिया था। वही हुसैन की औलाद है। जब जब यजीदियत पैदा होगी, तब तब जो हुसैन के बेटे मैदान करबला और कायम करेंगे। इसलिए जिनके दादा हुसैन भी शरीयत बचाया, नमाजें बचाई, अज़ानें बचाई, कुरान की तिलावत बचाई, कुरान मक्के का तकद्दुस बचाया, मदीने की अजमतें बचाई, मस्जिद के मीनार की हिफाजत की, वो औलाद कभी ना चाहेगी नाना की शरीयत पर कोई उंगली उठा दे। जिस तरह हुसैन सबसे पहले मैदान में आकर लहू का लहू, कतरे का कतरा बहाकर इस्लाम को बचाया, उसी तरह आज भी उनकी औलाद सबसे पहले मैदान में कूद पड़ेगी। ये जज्बा है, ये हुसैनी जज्बा शुरू से है। सारा मजमा के भी सुभान अल्लाह। तो आपसे बस यही इल्तिमास करूंगा, यही मेरी नसीहत है कि हजरात नाम ऐसा कुछ कर जाओ कि जब हम मरे तो न सिर्फ या अपनी कब्र में आकर मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। ये ताहिर वलीउल्लाह का मज़ार कितना आलीशान चमक रहा है। इंशाअल्लाह आप चाहे तो इनका मज़ार उसी तरह चमके, क्योंकि जो वली होता है ना, वो गैर से उनको चमका दिया जाता है। कोई मखलूक आए या ना आए, वो खुद उनकी तरफ खींचती हुई चली आती है। मेरा रब खुद फरमाता है कि जो मेरा वली होता है, जिसको मैं अपना महबूब बना लेता हूँ, तो मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। खुदा वली की शान में ये फरमाता है, ऐ नस्र पिया के दीवानों, ऐ ताहिर वलीउल्लाह के दीवानों, ऐ सज्जदों के वफादारों, सज्जदों का सर आपको देखकर तब सबसे ज्यादा ऊंचा होता है जब उनके गुलाम उनके नाना की शरीयत की पाबंद होती है, उनके नाना की शरीयत को सीने से लगाकर अपनी जिंदगी को गुजारती है। याद रखो, 5 वक्त की नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। जंगे करबला कौन नहीं जानता है, तलवारें चल रही है, नेज़े चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, तीरे चल रहे हैं, मगर हुसैन पाक उस वक्त भी जो है अपनी नमाज को कज़ा होने नहीं दिया, अपने सजदा को कज़ा होने नहीं दिया। हुसैन पाक करबला से यही पैगाम देते हैं, गौसे आज़म बगदाद से यही पैगाम देते हैं, ख्वाजा गरीब नवाब अजमेर से यही पैगाम देते हैं, वारिस देखा देवा से यही पैगाम देते हैं, साबिर कल्जर से यही पैगाम देते हैं, सज्जदना पाक अमजद से यही पैगाम देते हैं, बरेली शरीफ आला हजरत वहां से पैगाम देते हुए, उड़ीसा की सरसरी मुजाहिदीन मिल्लाह वहां से पैगाम देते हुए, वो खुला हो, वो चाहने वालों, वो दीवानों, मेरी चाहत मुबारक हो, मेरी दीवानगी मुबारक हो, मेरी मोहब्बत मुबारक हो, मगर याद रखो, मगर याद रखो, खुदा के फरमान को जो भुला कर मुझे याद करे, वो क्या काम का। मैं ये
हकीकत बात बोला हूँ, कड़वी बात है लेकिन माफ करना, ये हकीकत बात है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप ज्यादा कुछ करो या ना करो, कम से कम 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करेंगे ना। नसरफिया का ये मज़ार है, हुजूर मिल्लत को गवाह रख कर जो है नमाज पढ़ने की कोशिश करो, नमाज से कभी भी गाफिल ना हो, गफलत ना बरतो। टाइम हो चुका है, हुजूर की जो है मुझे जो है हुक्म मिल गया है कि टाइम बहुत हो गया, अजान का वक्त हुआ। इंशाअल्लाह फिर कभी मुझे मौका में मैसर आया तो आपकी खिदमत में जरूर अपनी गुफ्तगू पेश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठ खड़े हो जाओ।